अच्छा, हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर आता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं? दोज वेक्टर्स जिनके पास सेम मैग्नीट्यूड हो, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो, जिनकी डायरेक्शन क्या हो? डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, और यूनिट भी क्या हो? सेम हो। ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। ऐसे यूनिट को क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, मैं लिख लेता हूं 4 न्यूटन ईस्ट और एक है 4 न्यूटन वेस्ट। क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। 4 न्यूटन ईस्ट एंड 4 मीटर ईस्ट, क्या ये इक्वल वेक्टर है? नहीं, यूनिट भी सेम होना लाजमी है। अच्छा, 4 न्यूटन ईस्ट एंड 4 न्यूटन ईस्ट, ये आपके पास क्या आ रहे हैं? इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर होने के लिए सेम यूनिट होना लाजमी है, सेम क्वांटिटी का होना लाजमी है। यूनिट लाजमी नहीं, सेम क्वांटिटी। यूनिट सेम मतलब सेम क्वांटिटी। यूनिट सेम का मतलब क्या है? सेम क्वांटिटी, क्योंकि बाद टाइम पे यूनिट सेम होते हैं लेकिन क्वांटिटी अलग होती है। अच्छा, दूसरा आपके पास आता है ना नेगेटिव ऑफ वेक्टर। क्या आता है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या मतलब है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है दोज वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, सेम क्वांटिटी हो, सेम क्या हो? क्वांटिटी हो, मतलब यूनिट हो सेम, क्वांटिटी या यूनिट। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन हो, क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर्स। अब कैसे? मैंने कहा मेरे पास ये ए एक वेक्टर है, इसका नेगेटिव वेक्टर बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? माइनस ए, वेक्टर के सामने क्या लिखेंगे? माइनस ए, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। मैंने कहा मेरे पास 4 न्यूटन ईस्ट की तरफ एक वेक्टर है, उसका नेगेटिव वेक्टर आप बताएं, तो आप क्या कहेंगे? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ईस्ट दिया है, तो आप ईस्ट का अपोजिट कौन आ रहा है? ईस्ट का अपोजिट कौन आ रहा है? जरा देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो आपके पास क्या आएगा? ईस्ट की तरफ 4 न्यूटन है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर कहाँ होगा? ईस्ट की तरफ, तो वेस्ट। ये अगर ईस्ट है तो ये क्या आएगा? वेस्ट आएगा। उससे कहते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। एक बात याद रखें, मैं लिख लूँ ना यहाँ पे, नेगेटिव साइन बिफोर एनी वेक्टर मीन्स का मतलब क्या होता है? मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, मैंने कहा ये अगर 4 न्यूटन है, तो बताओ एक उसका अपोजिट 4 न्यूटन होगा या -4 न्यूटन होगा? वो मर्जी आपकी है, मैंने इसके सामने लगाया इसके सामने, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस होना लाजमी है। अच्छा, अब आपके पास आता है तीसरा जो टाइप आता है ना, तीसरा जो टाइप आता है उसे कहते हैं नल वेक्टर। अच्छा, नल वेक्टर से पहले, हाँ चलो, नल वेक्टर, इसका दूसरा नाम है जीरो वेक्टर। अब नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, नल का मतलब जीरो होता है। ऐसा वेक्टर, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज जीरो। जितने भी वेक्टर है अगर उनका मैग्नीट्यूड जीरो आ रहा है तो इन सारे वेक्टर का नाम दिया गया है
नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अब बात करते हैं ए से वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, क्या उसके पास डायरेक्शन होगी? तो याद रखें डायरेक्शन ए से वेक्टर की हमेशा आर्बिट्रेरी होती है। आप कहेंगे आर्बिट्रेरी का क्या मतलब है? आर्बिट्रेरी का मतलब होता है नॉट नोन, जिसका हमें इल्म न हो, जिसका हमें इल्म न हो। तो ऐसे डायरेक्शन भी पूछा जाता है बाज़ टाइम पे। कैसे पूछा जाता है? वो कह रहा है एक बॉडी है, एक बॉल है, बॉल को मैंने नीचे से फेंका है हाईएस्ट पॉइंट पे, फाइनल वेलोसिटी जाकर रेस्ट पे आता है ना, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। तो बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन आप क्या कहेंगे? ए से वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? आर्बिट्रेरी। ए से वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? आर्बिट्रेरी। अच्छा, ए से वेक्टर आपको मिलते कैसे हैं? द वेक्टर सम ऑफ वेक्टर विद इट्स नेगेटिव वेक्टर। कैसे मिलता है? ऐसे वेक्टर हमें मिलते तब है द वेक्टर सम ऑफ वेक्टर विद इट्स नेगेटिव वेक्टर, जब हम वेक्टर को उसकी नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा जीरो मैग्नीट्यूड। कैसे? मैंने कहा मेरे पास एक 4 न्यूटन है और एक मेरे पास क्या है? 4 न्यूटन है और इसका नेगेटिव वेक्टर -4 न्यूटन है। इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? 4 न्यूटन प्लस -4 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन प्लस -4 न्यूटन। तो आंसर क्या मिला? जीरो। आंसर क्या मिला? जीरो। अब जीरो वेक्टर है तो जीरो इस तरह नहीं लिखते हैं, जीरो वेक्टर ये लिखते हैं। अच्छा, फिर बात करते हैं इसकी सिंबल की। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर की सिंबल की बात करें तो सिंबल में आपने जीरो लिख के ऊपर क्या लगाना है? एरो। और ये वेक्टर आता कैसे हैं? सुने, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। इसका मतलब क्या है? वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर जब ऐड करेंगे तो आपके पास हमेशा जो रिजल्टेंट आएगा ना, ये रिजल्टेंट हमेशा आएगा जीरो। और ए से वेक्टर को नल वेक्टर कहते हैं और इसकी डायरेक्शन हमेशा आर्बिट्रेरी होती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज कितना होगा? द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज 180 डिग्री। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा? 180 डिग्री। तो ये थे आपके पास 3 टाइप ऑफ वेक्टर्स की। अब बात करते हैं मैं मिटा दूँ इसको। इसके बाद आपके पास आता है जो टॉपिक जिसका नाम है, देखो एडिशन, हमने अभी तक जितने पढ़ा है वो एडिशन में पढ़े हैं। अभी हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा, डिवीजन नहीं होता है वेक्टर में। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में देखें, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तो पहली बात तो ये है ना, देयर इज नो डायरेक्ट मेथड। हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि जिससे हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सके। बट एक काम हम कर सकते हैं। कौन सा काम? देयर इज नो डायरेक्ट मेथड बट वी कैन एड, वी कैन सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स। हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट फिर भी कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल। अब कैसे हेड टू टेल रूल करेंगे? देखें कैसे करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर विद इट्स नेगेटिव वेक्टर। अच्छा, मैंने आपको कहा कि एक वेक्टर मेरे पास ये है जिसका नाम ए है।
और एक वेक्टर मेरे पास बी है ये, तो मैं कहता हूं उनका सब्ट्रैक्शन करो। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, ए माइनस बी कर दो इसका। तो ए माइनस बी डायरेक्ट हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि जिससे हम ए माइनस बी कर दें, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस माइनस बी, एक वेक्टर पूरा लेंगे, दूसरे का नेगेटिव वेक्टर लेंगे। तो कैसे, जरा देखें, पहला वेक्टर ये है, इसको उठाओ ए, अच्छा दूसरा बी, इसको उठा के इसका टेल इसके हेड पे रखना था ना, लेकिन ये तो पॉजिटिव वेक्टर है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर बनाओ थोड़ा। माइनस बी कैसे होगा, ऊपर से नीचे। अब इस माइनस वाला वेक्टर को इसके साथ मिलाओ, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी, और यहां से यहां आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। समझ आ रही ना। तो ये तरीका है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। डायरेक्ट हमारे पास कोई मेथड नहीं सब्ट्रैक्शन करने की, हम यूं ही एडिशन रूल इस्तेमाल करेंगे, यूं ही लगाएंगे, लेकिन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाने के बाद हम ऐसा रूल अप्लाई कर सकते हैं।